Good afternoon, students. In this video, we are going to discuss the refraction of a plane wave, topic 10.3.1. We will now use Huygens principle. हमने Huygens principle देख लिया था. We already know that. We will now use Huygens principle to derive the law of refraction. Let P dash show this figure 10.4. Let P dash represent the surface separating medium 1 and medium 2. This P dash surface separating the medium 1 and medium 2. Okay, this is medium 1 and this is medium 2. Let V1 and V2 represent the speed of light in medium. V1 and V2 is the speed of light in the medium. This one is first medium. The speed in first medium is V1 and the speed in second medium is V2. We assume a plane wave AB propagating in the direction A dash incident on the interface at an angle I. AB is the wavefront, plane wavefront, propagating in the direction A dash incident on the interface at angle I. देखो यहाँ पे प्रोपोगेट होके यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है सरफेस के साथ पी डेस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल उसका नाम है आई. एज शोन इन फिगर, लेट टो बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रैवल द डिस्टेंस बी सी. इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है. बी सी इज इक्वल टू वी वन इंटू टो. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. ओके, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारी स्पीड है और ये हमारा टाइम है. ओके, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट वी ड्रॉ अ स्फीयर. आगे भी हमने ऐसा ही कुछ किया था. स्फीयर ऑफ अ रेडियस v2 टो फ्रॉम द पॉइंट ए. यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा जिसकी रेडियस कितनी है v2 इंटू टो, जितनी रेडियस लेके हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, v2 इंटू टो फ्रॉम द पॉइंट ए एंड सेकेंड मीडियम. द स्पीड ऑफ द वेव इन द सेकेंड मीडियम इज v2. प्लीज रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ द वेव फ्रंट is in second medium is v2. Let CE represent the tangent plane drawn from the point C. यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है. ये हमारा स्फीयर है और ये इसका टेंजेंट है. ठीक है, ऑन द स्फीयर. देन AE, अभी AE कहाँ पे है, देखो AE इज इक्वल टू v2 इंटू टो एंड CE वुड बी रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जैसा हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था. ठीक है, यहाँ से इतनी रेडियस लेके एक ऐसा ड्रॉ करें, यहाँ से इतनी रेडियस करके इतना, तो ये फर्स्ट वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है वो सेकंड के लिए सोर्स बन जाते हैं. वैसा ही कुछ यहाँ पे है. ठीक है, क्या हो रहा है, हमको सेकंड मीडियम में क्या हमको मिला, जो भी सेकंड वेव फ्रंट है हमको एक्चुअली ये लाइटर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. बराबर समझना, जैसे एयर और वाटर हो सकता है, एयर और ग्लास हो सकता है, वैसी कुछ बात है. बराबर समझ लेना. A इज इक्वल टू v2 इंटू टॉ एंड C वुड बी द रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जो रिफ्रैक्ट हो रहा है वेव फ्रंट डेंसर मीडियम में, लाइटर टू डेंसर. तो ये सेकेंड वेव फ्रंट यहाँ पे मिल रहा है हमको. इफ़ वी नो कंसिडर द ट्राइंगल ABC एंड AEC. देखो दो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं, ABC, दिस वन ABC, ये फर्स्ट ट्राइंगल है. एंड AEC, देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, सेकंड वन है. ये भी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, फर्स्ट वन. ये दोनों की बात यहाँ पे हो रही है. नाउ देखो यहाँ पे I, तो हम अगर उसकी साइन ले लें, साइन I इज इक्वल टू, ये उसकी सामने की बाजू कौन सी है, BC और अपन AC, आपको पता होगा. ठीक है, BC अपन AC. अब BC की क्या वैल्यू है यहाँ पे, v1 इंटू टो, तो BC की वैल्यू हमें रख दी v1 इंटू टो. AC क्या है, कुछ वैल्यू है यहाँ पे, हमारे फिगर में नहीं है. हमने यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे जो BC है वो क्या है, डिस्टेंस इंटू टाइम. अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे
बी सी की वैल्यू v1 इंटू टो यहाँ पे मिल जाती है, तो मैंने वो यहाँ पे पुट कर दी v1 इंटू टो। ए सी का ए सी ही रखना है, कुछ ए सी की कुछ भी वैल्यू नहीं है हमारे पास। एंड साइन आर, देखो ये ट्राइंगल, सेकंड वन ट्राइंगल क्या, ये आई ये जो एंगल है आर, तो हमें आर की क्या ले लेनी है, साइन लेनी है। साइन आर इज इक्वल टू उसकी सामने की बाजू कौन सी है, ए ई अपन ए सी, ए ई अपन ए सी। ए ई की वैल्यू हमारे पास है, यस है, v2 इंटू टॉ अपन ए सी। ओके, वेयर आई एंड आर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये हमारा, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और बोल सकते हो उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, लाइटर टू डेंसर मीडियम में वो जा रही है, ठीक है। दस वी ऑब्टेन, अब कैसे साइन, देखो ये साइन आई अपन साइन आर, अगर मेरे पास साइन आई की वैल्यू है v1 इंटू टॉ अपन ए सी, ठीक है, और हमें क्या करना है, साइन आई अपन साइन आर, अगर मुझे ऐसे दोनों को डिवीज़न लेना है, ठीक है, टो लिखना, ट्री मत लिखना। चलो, साइन आई अपन साइन आर क्या हो जाएगा, v1 इंटू टॉ अपन ए सी, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, सॉरी यहाँ पे v2 है, v2 इंटू टॉ, ए सी कैंसिल, टॉ कैंसिल, तो v1 अपन v2 आ गया। साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपन v2, दस वी ऑब्टेन साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपन v2। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। क्या रिजल्ट मिल रहा है, इफ़ r इज़ लेस देन i, अगर r बहुत छोटा है, कहाँ है r हमारी फिगो में, यहाँ पे साइन, जिसकी हमने साइन ले ली, ये थोड़ा रब कर दूँ तो आपको पता चल जाएगा, जो हमारी ओरिजिनल फिगर है, देखो यहाँ पे r है। इफ़ r इज़ लेस देन i, दैट इज़ इफ़ द रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ये ले लो या ये r ले लो, अगर ये r है तो ये भी r बन रहा है। ये I और ये R जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये I, अगर इसका ये पाथ है, ठीक है, ये हमारा वेव है, ये फर्स्ट मीडियम में से सेकंड मीडियम में जा रहा है ना, अपने 10th स्टैंडर्ड में ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो अगर ये लाइटर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये जो रे जिसका ओरिजिनल पाथ ये था उस वो क्या होगा, दिस रे इज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल के बाजू जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे हो रहा है, देखो जो ए डायरेक्शन में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है हमारा ए डैश डायरेक्शन में जा रहा था, अगर यहाँ एक नॉर्मल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो इसके ओरिजिनल पाथ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये वाला था, किसका, ये इसका ए डैश का, लेकिन अगर ये जो मीडियम है वो चेंज हो जाता है 1 to 2, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, जैसे मैंने बोला एयर और वाटर ले लो, तो ये जो इंसिडेंट वेव जो भी था, मतलब वेव था, उसकी जो डायरेक्शन है, दिस वन इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप साइन आई साइन आर ले रहे हो तो ये मत देखो ये वाला देखो, साइन आई अपन साइन आर जो मैंने यहाँ पे बताया है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो एंगल की बात हो रही है, अगर आर लेस देन आई, इफ द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट इज इफ द रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, द स्पीड ऑफ द लाइट वेव इन द सेकंड मीडियम, तो क्या होगा, जो सेकंड मीडियम में जो स्पीड होगी v2 विल बी द लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट वेव इन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। क्या होगा, जो डेंसर मीडियम है, जैसे वो लाइटर में से डेंसर एयर में से वाटर में जाएगा ना वेव, तो डेंसर मीडियम कौन सा है, वाटर है ना, तो वाटर में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस प्रेडिक्शन इज ऑपोजिट टू द प्रेडिक्शन फ्रॉम द कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट,
जो न्यूटन ने दिया था ना कॉर्पस्कुलर मॉडल, जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में उसकी बात कर ली है। सो कॉर्पस्कुलर मॉडल जो भी था उसमें जो बोला गया था उसका पूरा ऑपोजिट था। एज लेटर एक्सपेरिमेंट शोड द प्रेडिक्शन ऑफ द वेव थियोरी इज करेक्ट। उसमें बाद में जैसे हमने बोला ड्यूअल नेचर है ना, तो ड्यूअल नेचर में वेव जो थे ना वो करेक्ट निकला, वेव थियोरी इज करेक्ट। नाउ इफ सी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द वैक्यूम, देन अगर स्पीड, और जैसा यहाँ हमने देखा था कि वो वैक्यूम में भी किसने बोला, मैक्सवेल ने बोला ना 19th सेंचुरी के बाद जो भी हुआ, तो मैक्सवेल ने कहा कि वो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकता है, लाइट वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकती है। तो अगर ये वेव थियोरी राइट है, और तो हमने क्या ले लिया, इफ़ सी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो क्या हो जाएगा n1 इज इक्वल टू c अपॉन v1 एंड n2 इज इक्वल टू c अपॉन v2 are known as the refractive indices from medium 1 and medium 2 respectively. In terms of refractive indices, equation 10.3 can be written as, अगर मैं यहाँ पे देखो n1 अपन n2 ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा c अपन v1, और ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा ना, तो क्या होगा v2 अपन सी कैंसिल हो जाएगा, तो n1 अपन n2 क्या हो जाएगा v2 बाई v1, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास v1 बाई v2 है और यहाँ पे मुझे मिला v2 बाई v1, तो मैं क्या कर लूँगी n2 बाई n1 लिख सकती हूँ, v1 बाई v2। देखो ये n2 ऊपर चला जाएगा तो v1 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये v1 अपन v2 की क्या वैल्यू यहाँ पे मुझे पुट करनी है, v1 अपन v2 की वैल्यू n2 बाई n1, देखो n2 बाई n1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, ये भूल जाओ, ये अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो मैं लिख सकती हूँ n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। दिस वन इज नोन एज स्नेल लॉ। देखो आ गया है हमारा, दिस इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्दर इफ लैम्बडा वन, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्नेल लॉ क्या है हमारा, n1 साइन आर इज इक्वल टू n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। This is the Snell law of refraction. Further, if lambda 1 and lambda 2 denote the wavelength of light in medium 1 and medium 2, देखो ये मीडियम, ये सेकेंड मीडियम में यहाँ पे लैम्बडा 1 है। दिस इज द स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्दर इफ लैम्बडा 1 and lambda 2 denote the wavelength of light in medium 1 and medium 2 respectively, and if the distance BC is equal to lambda 1, देखो बराबर डिस्टेंस BC हमारा कौन सा है, ये, अगर इसको हमने लैम्बडा 1 बोल दिया, डिस्टेंस BC को हमने लैम्बडा 1 बोल दिया, एंड द डिस्टेंस AE विल बी द लैम्बडा 2 इक्वल टू लैम्बडा 2, ये हमारा क्या है लैम्बडा 2। तो ये जहाँ पे हमने v1 इंटू टॉ लिया था उसकी जगह हमें क्या हो जाएगा, टॉ तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे टॉ कैंसिल किया ना, तो यहाँ पे v1 अपन v2 मिला ना हमें, तो ये तो हमें आगे भी मिल चुका है BC अपॉन ए इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। लेकिन अगर मैंने BC की वैल्यू लैम्बडा 1 और ए की वैल्यू लैम्बडा 2 लिख ली, तो बोलो क्या हो सकता है, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू BC अपॉन ए इज इक्वल टू v1 बाई v2। और डायरेक्टली ये दोनों को की कंपेयर कर सकती हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे बराबर समझना, BC अपॉन ए की दो वैल्यू मिली है, BC अपॉन ए हमने v1 अपॉन v2 ऑलरेडी करके रखा है, कहाँ पे कैलकुलेशन उसका करके रखा है, ये वाला। अगर ये दोनों का अगर मैं AC कैंसिल हो जाएगा, देखो ये दोनों का मैं अगर वैल्यू लेके, है ना, कैंसिलेशन कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा BC अपॉन AE इज इक्वल टू v1 बाई v2, ठीक है। तो अगर मैंने BC की वैल्यू लैम्बडा 1 और BC इक्वल्स टू लैम्बडा 1 एंड AE इज इक्वल टू लैम्बडा 2 ले लिया, तो ये दिस इक्वल टू दिस वन ऐसा लिख सकती हूँ मैं। तो अगर ये तीनों इक्वालिटी में, तो ये दोनों को मैं ले ली होती हूँ, इसको और इसको ले लेती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, और उसका क्रॉस मतलब देखो यहाँ पे करके दिखा देती हूँ,
तो लेमड़ा वन को यहाँ पे ले लिया है v1 अपन लेमड़ा वन, और v2 को यहाँ पे ले लूँ, तो ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखो, ये यहाँ पे लिखो, दोनों सेम है। द अबव इक्वेशन इम्प्लाइज इज दैट व्हेन अ वेव गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू डेंसर मीडियम। अगर मेन थियोरी का क्या पर्पज़ है और क्या यहाँ थियोरी से रिज़ल्ट आउटपुट निकल के आता है वो बराबर समझ लेना। एक ही बात है जो मैंने ऑलरेडी आपको बोल के रखी है, फिर से समझा दूंगी। द अबव इक्वेशन इम्प्लाइज इज दैट व्हेन अ वेव गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम, अगर कोई वेव, ये लाइटर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, अगर कोई वेव यहाँ से लाइटर टू डेंसर बराबर समझना जाता है तो वो क्या होगा उसका v1 ग्रेटर देन v2। तो यहाँ पे हमने v1 लेके रखा है, यहाँ पे स्पीड v2 लिख के रखी है, मतलब हमारी जो आगे की फिगर है उसमें। तो v1 इज़ ग्रेटर देन v2, द वेवलेंथ एंड द स्पीड प्रोपोगेशन डिक्रीजिस बट द फ्रीक्वेंसी न्यू, देखो ये v नहीं है, ये हमें न्यू ऐसे लिखना है, न्यू इज इक्वल टू v अपन लेमड़ा रिमेन्स द सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जो भी स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन जो है तो वो सेम रहेगी न्यू, लेकिन जो स्पीड है v1 और v2 ये फ्रीक्वेंसी है और ये स्पीड है। अगर कोई लाइटर टू डेंसर मीडियम में जाता है तो यहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और यहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब अगर वो उसने एयर में से वाटर में जा रहा है तो एयर में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वाटर में कम हो जाएगी। अगर एयर में से ग्लास में जा रहा है तो वहाँ पे भी कम हो रही है। ठीक है, तो रिज़ल्ट यही है, यहाँ पे हमें मतलब कंक्लूजन यही मिलता है कि अगर कोई लाइटर मीडियम या लाइटर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम 10.3.2 रिफ्रैक्शन एट अ रेयर मीडियम देखेंगे। ठीक है।